सो हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं बिग बॉस लाइट द लॉकअप सीज़न 2 जो अब स्ट्रीम हो चुका है नेटफ्लिक्स पे, जिसमें 15 सेलिब्रिटी कंटेस्टेंट जो एक दूसरे से कम्पीट करेंगे, जीतने वाले को मिलेंगे पूरे 1 करोड़। सच बताऊं तो आज से पहले मैंने कोई भी रियलिटी शो नहीं देखा है, ना बिग बॉस ना स्प्लिट्स विला, पर इसको देखने का मुझे पता नहीं क्या मन हुआ। क्या साथ में मैं इस चीज़ के लिए रिग्रेट करता हूँ, वो अब आने वाली वीडियो में ही पता पड़ने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को अब। और हमारी सबसे पहली कंटेस्टेंट है सुनीता जी, जो हमारे सबसे बड़े लेजेंडरी सुपरस्टार गोविंदा जी की बीवी भी हैं। ये तो समझ में आ रहा था कि उनका करियर ख़राब हो चुका है, पर इतना ज़्यादा करियर ख़राब है कि उनकी बीवी को जेल आना पड़ेगा, ये नहीं लगा था। कश्मीरा इज अ स्वीट गर्ल। पैर पे गिर के रो के माफी मांगी। मैं भी खुद रोने लगी। लाइक आफ्टर 14 इयर्स आई एम आल्सो सीइंग देम। कश्मीरा वाज इन माय फीड। आई एम सो सॉरी, मेरे से गलती हो गया। मैं शुरुआत में इनको दिल का बुरा समझ रहा था, पर लगता है इतनी भी बुरी नहीं है जितना लोग इनको बोलते हैं। डोंट ट्राई टू फक अराउंड विद मी। मैं लगता है मैंने तारीफ करने में कुछ ज़्यादा ही जल्दी कर दी है। अब पता पड़ रहा है कि गोविंदा का करियर ख़राब क्यों हुआ और कृष्णा इनसे बात क्यों नहीं करता था। दारू पीती है, पार्टी करती है। मैं पार्टी तेरे बाप के घर पे करती हूँ, अपने घर पे करती हूँ। अपने घर में 1 बोतल पीऊँ, 10 बोतल पीऊँ, तेरा बाप का पी रही हूँ। हाँ बिल्कुल, आप अपने बाप का पी रही हो, किसी और का तो नहीं पी रही हो। पर यहाँ ढिंडोरा पीटी की क्या ज़रूरत है लाइव शो में? जिस उम्र में सत्संग करना चाहिए उस उम्र में तुमको दारू पीना है, और तुम्हें लगता है कि ये ना सब तुम्हारी साइड लेंगे, तुम्हारी तरफदारी करेंगे कि हाँ तुम पियो, कोई दिक्कत नहीं है, लोगों को बोलना नहीं चाहिए। अगर वो बोल भी रहे हैं तो तुम सुन क्यों रही हो? क्योंकि तुमने तो सोच लिया है कि तुमको तो वही करना है जो तुम्हारा मन है, तो फिर फ़र्क क्या पड़ता है कोई तुम्हें कुछ बोल रहा है तो भी। ये सब बोलने के बाद जब तुमको मीडिया पूछेगी तब तुम क्यूट बनने का नाटक करोगे। ये लो, मीडिया के पूछने से पहले ही कर लिया। फिर इसके बाद आती है पामेला। ये तो शो में आई है इसलिए दूसरों को गरीब दिखाने के लिए। ये दाल में पानी है तो आपको नॉन सब जगह है, यहाँ पर चैन ही नहीं आ रही। किससे बात कर रही हो? मैं उससे कैमरे से। वो वापस बात नहीं कर रहा, तुम पागल हो रही हो। फोन भी नहीं है इसके अंदर। अब सोचो गरीबी आ गई तुम पे, पैसा था अब गरीबी आ गई है, भगवान ना करे कभी हो, बट सोच लो अभी आ रखी है, अब मैनेज करना पड़ेगा। ऐसे ही कई सारे अजीबोगरीब कंटेस्टेंट्स हैं। मोतीवाला, श्रेया कालरा, रियाज अली, काली काली आंखों के ब्रांड एम्बेसडर, फिर एक क्रिकेटर श्रेयस अय्यर की बहन श्रेष्ठा, फिर है धीरज, और पता नहीं क्यों इसको सुपर हीरो एंट्री दी जा रही है बात बात पर। आता है 40 साल का ठरकी बुड्ढा राम, और ये दोनों स्प्लिट्स के कपल्स जिनका कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। फिर आता है वरुण यादव उफ एके लैला, जिसका कंटेंट थोड़ा अजीब है लेकिन बंदा इतना भी बुरा नहीं है ये। He's saying that कि वो सिर्फ अपने सर्कल या दोस्तों में मजाक करता है। The first time I met him, इन्होंने लिटरली गाना बजाया था, इन्होंने मुझे घेर लिया था और वो मुझे ऐसे अजीब तरीके से चल नाच के दिखा, चल नाच कर रहे थे। I'm not your friend, मैं आपको नहीं जानता, आप क्यों कर रहे थे ये? कब? You not know anything and are uneducated, laugh at it and it's disgusting and I hate it, so I'm just saying that. समझ नहीं आ रहा कुछ, कोई नहीं बोलते रहा भाई। भाई की इंग्लिश इतनी वीक है जितनी अमेरिकन की हिंदी। बंदा इतना इनोसेंट है कि इसको ये भी नहीं पता कि इसने कब अपने सामने वाली की पूरी तरह से धज्जियां उड़ा दी है। सूफी की भी ले लेंगे भाई, सूफी भाई लव यू। सूफी के भी ले लेंगे मतलब वो भी अगर कुछ मुझे गाली वगैरह मैं प्यार से ले लूंगा, मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा। भाई के टाइमिंग और वर्ड्स दोनों का ही कोई भरोसा नहीं है। फिर है आकांक्षा चमोला और माधुरी, फिर है हर्षद, और यहाँ पर सबसे बड़ी कार्टून है श्रेया, जिसका काम है सिर्फ लड़ना और दूसरों को मैनिपुलेट करना। कभी कभी तो ये भी लगता है कि शो में आई क्यों थी जब इसको अकेले ही लड़ना था। तो हम लोग ऐसे कुत्ते लोग नहीं होते जो शो में। हाँ चलो, होनेस्ट तो है। इतनी खुशी तब बंदा यहाँ पे सिर्फ मजे लेने आया और कुछ नहीं। करना है मिसयूज करना है। मिसयूज कैसे है? मिसयूज तब है जब मिसयूज ये कि आप डेंजर में डाल रहे हो। और फिर से इसका भड़काना चालू, और इन कैदियों को नचाने वाला इनका जेलर हमारा फ्लॉप शिवाजी महाराज, और मेरा मतलब रितेश देशमुख। काम है इन लोगों को आपस में लड़वाना। ये तो ओल्डीज हैं या ये बड़े हैं, इनको टारगेट करो। ये वीक जो शॉर्ट होते हैं वो ज्यादा अच्छी तरह से झुक पाएगा। नहीं होती है, मुझे पता है कि लग सकता है कि एवरीबॉडी हैज एन आइडिया कि पेड वॉल में लगता है, तो मैं अपनी मम्मी को पहले सेव करती। खर्चा पानी और फेयर होने के नाम पे दे पिक्ड एन इजी वे आउट। और इन सब में सबसे सीनियर बंदा राम, जिसका काम है खाना पीना सोना और फालतू का ज्ञान पेलना। कोई सेव कर दे तो आप अपने आप को थोड़ा सा कमजोर मेंटली कर रहे हैं। अगर आप ये माने कि कोई नहीं है जो मुझे सेव करेगा, मुझे अपने आप को ही सेव करना है, तो वो आपकी मदद करेगा। मैं बोल ही नहीं रहा हूँ कि उन्हें मुझे सेव करना चाहिए। तो जब तू तेरे लिए बोल ही नहीं रहा है तो बोल ही क्यों रहा है? चुप रहे ना, काम करना अपना। मेरे पास अगर ये ऑप्शन आता तो ऑफ कोर्स मैं शायद वो अपॉर्चुनिटी देना चाहती, बिकॉज बहुत लोगों के लिए नेटफ्लिक्स पे आना भी बड़ी बात है, ये शो करना भी बड़ी बात है।
पहले मुझे भी लगता था कि नेटफ्लिक्स पे आना बड़ी बात है, पर तुम जैसे लोगों को देखने के बाद लगता नहीं है कि वहाँ कोई आना भी चाहेगा। कम से कम तुम्हारे साथ तो काम करने के लिए कोई भी तैयार नहीं होगा। ये वो बहुत डिवास्टेटिंग सीक्रेट है। इस पूरे शो में बदतमीजी की सारी हदें इसी लड़की ने प्यार की है, और इसको बात बात पे रोना भी आ रहा है कि इसका डिवोर्स हो रहा है। अबे ये कौन सा प्यार है जो तेरे को हर 5 सेकंड में हो जाता है, वापस भूल जाती है। मैं तुझे पता ये बोलने आया था, तुझे 3 बंदों को सेव करना चाहिए था बाकी। क्योंकि बहुत लोगों का सपना होता है नेटफ्लिक्स पे। एक लैला ही कम नहीं पड़ रहा था, अब ये भी इसके साथ हो गई है। एलिमिनेट करवा देते हैं और क्या, सब मिल भगत करके। देख के तो ऐसा ही लग रहा है कि सबसे पहले एलिमिनेट तू ही होगी, पर वही है ना, OTT वाले को भी एक बकरा चाहिए जो बेफालतू में चिल्लाता रहे। अबे तुझे भीख में मिल गया है, शुक्र मना, यू गॉट लकी। ये हमेशा दूसरों के पीछे बुराइयां करती रह जाएगी। क्यों करती है? लोग क्या सोचेंगे तेरे बारे में? आई डोंट केयर, अबे पर कोई गंदी गाली भी बक सकता है। आई डोंट केयर, तेरे माँ बाप क्या सोचेंगे तेरे बारे में? आई डोंट केयर, तेरे खाने में टट्टी है। आई डोंट केयर। अबे पागल है क्या? समझ में आ रहा है मैं तेरे को क्या बोल रहा हूँ? नहीं। मत मान, मेरे क्या है, एक दिन तेरा बेस्ट फ्रेंड सूफी तुझे सुना के जाएगा। बोल भी दिया। फीके पड़ जाते हैं और ये इतना माइंड ब्लोइंग टास्क करते हैं, वो भी बिना चड्डी के। नहीं सच में क्या चल रहा है यार ये? You are a fucking loser. Don't try this again with me. You are a loser. Don't try this with me. हट क्यों रही है? Don't try this with me, okay? You are a loser. Shut up! You are a loser. I won't. तो Wow. गेम है कि तू यहाँ पे आके मेरे सामने खड़ी है, वरना तू खड़ी भी नहीं होती मेरे सामने। मुझे सिर्फ आपके साथ खड़े because of रहना the भी नहीं game है। you're standing here. I am so shocked I they don't got even you on know the who show. the fuck are you. Yes. हाँ ये तो सही बात है, देखा तो मैंने भी कभी नहीं है इसको। तुमको भली देखा है, लेकिन इसको लड़की को तो नहीं देखा है मैंने। योगेश से तू मुझे बुढ़ा बोल रहा है? अरे यार फिर ये देख, बुढ़ा बुढ़ा नहीं है, बुढ़िया है तू। गजब बेइज्जती है। ऐसे कुछ करो ना, शांति मेरे दिमाग में, थोड़ा भंग चल रहा है मेरा। देख दूसरों से लड़ना बंद कर, अपने आप शांति आ जाएगी दिमाग में। आई डोंट केयर। तो ठीक है, करवा ले जो करवाना है, मैं भी देखूँ क्या कर रही है। हाँ चल बता बता क्या करेगी। ऐसे नजर उतार देना, बैड एनर्जी गो अवे। अबे ये क्या बकवास है? ये तो टट्टी है, और तेरे को पता है इस घर में सबसे बड़ी बैड एनर्जी तो खुद ही है। बिजनेस वुमेन, माय जॉब इज टू रीड पीपल। बे यार इतनी तारीफ तो किसी बच्चे की माँ भी उसके बच्चे के लिए नहीं करती जितना इसने खुद के लिए कर लिया है। एक काम करो आंटी, ये भी बता दो कि आप एलिमिनेट कब होगे, या फिर ये भी कोई और पूछेगा आपसे। ना बिजनेस वुमेन बन गई हो। है, कोई तो पूछ लो इससे एक बार कि तू एलिमिनेट कब होगी। पूछूंगा पहले एग्जिट कौन मारेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही है। मैंने तुझे फ्लॉप एक्टर बोला, मुझे माफ करना मेरे भाई। तूने मेरे दिल की बात इससे पूछ ली। यहीं पे भी बैठे हैं, क्या बोली? पॉडकास्ट पर जाके आपने भी तो बोला पॉडकास्ट के अलावा यहाँ पे बोल ले एक बार। अरे दीदी शान शान, आप तो सीधे हाथापाई पे उतर आती हो। ये कौन सी फैंटेसी बना रखी है आपने दिमाग में? You wanna have a conversation, not shouting. Fuck off. Not. ओ भाई क्या बात है, मजा ही आ गया। और लड़ो, रोज लड़ते रहो, पूरे टाइम लड़ते रहो, माथा फाड़ दो एक दूसरे का लड़ लड़ के। तेरी औकात नहीं मेरे साथ बात करने की। तू लाया है इसको मैं अपने से किस को नहीं एक बार खुद एक्चुअली अब मैं की बोल रही हूं तेरे पास कम बैक है। इस सीरीज में नहीं बोला यही सीन बनी आज तक मुझे अगले शो में रोना भी सिंपैथी खाना। ये लड़की तो कुछ ज्यादा ही डेंजर है। इस लड़की से पंगे लेने से अच्छा तो इससे दूर रहना ज्यादा बेहतर है। अगर तुम बात करते हो ना दूसरी मुझे औरत तो का उसकी रिस्पेक्ट। पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ पता ही नहीं है। मैं पर्सनल कैसे हूं वो तो मुझे नहीं मालूम। मैं तो पर्सनल होना चाहती हूं। अबे इस बात में ऐसी क्या बात है जो कूद कूद के ये बात बोलनी पड़ रही है? ओए खड़े खड़े बोलना सीख ले, वरना लोग कंगारू बोलने लग जाएंगे तेरे को एक दिन। I'm तो a bitch। जाकोरा के साइया मार सके ना कोई। अब जब तू अपने आप को खुद ही ये सब बोल रही जो तू अभी बोल रही है, तो फिर तुझे कोई कंगारू बोल देगा तो क्या ही फर्क पड़ रहा है उससे? मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है, ये पता नहीं क्यों लड़ रहे हैं इतना, और ऐसी कौन सी बात आ गई जो इनको इतना लड़ना पड़ रहा है? भगवान डाले भाई अब। सही में भाई, और तू अपना ध्यान रखना, यहाँ के लोग सही नहीं लग रहे मेरे को। पता पड़े कोई तेरी चुम्मी लेके चला गया। देखा
लगा ही था, इसकी उम्मीद थी मुझे कि ये रुकने तो नहीं वाला। अब बोल दे दुनिया को तू होमोफोबिक नहीं है, बोल दे। मतलब ये मोक्ष यहाँ आने के बाद से हर सेकंड ये जाहिली प्रूव होता जा रहा है। दो खानदान बर्बाद है। दो खानदान जिसमें से एक तेरा खानदान हाँ मेरा एक इसका और एक इसका। और एक किसका? तो मतलब तू सिंगल है? ओए चुप कर। ये तो डाइवोर्स करवा के ही मानेगा। देखिए पीछे ही पड़ गया हाथ धो के उसके। बंदे में दम तो है। 40 साल का बुढ़ा इसकी चुम्मी लेके चला गया, उसके बाद भी ऐसी फालतू की बातें करने के लिए इसके पास टाइम है। अबे साले, तेरी जगह मैं होता तो मुझे चैन की नींद नहीं आती। तू सोएगा कैसे बे? चैन की नींद तो इसे कहते हैं। लगता है ये पूरे टाइम तेरी चुम्मी लेने के मूड में बैठा हुआ था। ये क्या टंग से थोड़ा बोलना है? बोलो, मुंह से बोलो ना। करे जा रहे हो? हे भगवान! ये शो देखने के बाद तो इसके पति को भी नहीं लग रहा होगा कि उसने डाइवोर्स लेके कोई गलती की है इससे। जो लैला को ऐसे चुप कर जाए वो भगवान है। जो बेफालतू की बातें करे स्पॉटलाइट में आने के लिए, वो हक से डाइवोर्स ही है। मैंने ये भी सुना है कि इफ आप बुरे एक्टर हो तो कास्टिंग काउच भी होती है। हाँ, अब आप भी पीछे क्यों रहो? आप भी आ जाओ। यहाँ पे किसी ने पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं पूछा है। He wants to have kids and then I see that I can't give him that. अबे तो पहले शादी क्यों की थी जब करना ही नहीं था बच्चा तो? I would kill Varun. Why? Just as thing. You can't have justifications for Okay, this. fine, got it. I would marry Harshad. किल वरुण मैरी हर्षद। जैसे हर्षद तो मरा जा रहा है तो उससे शादी करने के लिए। साले उसको पता पड़ गया ना कि तू उसके पीछे है, गेम छोड़ के भाग जाएगा वो। I would hook up with him and then try to marry him. Next option. ये क्या चल रहा है यार? ऐसी फालतू की बातों के टाइम तो माइक बंद कर दिया करो कम से कम। 3 बार 3 डिफरेंट एक्ट्रेसेस को किस किया है ऑन स्क्रीन। 3। वाह क्या बात है, कुछ ज्यादा ही मान काम नहीं कर दिया आपने। इस चीज के लिए तो आपको पद्म भूषण मिलना चाहिए सर। तीनों बार गौतमी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। उसने खुशी खुशी हाँ कहा है, क्योंकि उसको जितना कंफर्टेबल, जितना इन लव मैं उसको फील करवाता हूँ, शी डजंट नीड टू बॉदर अबाउट इट अ डे। उसको पता है ये इसका काम है। हाँ, तेरी बीवी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तू तो अंतर्यामी है ना, जो अंदर से देख के पहचान लेता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। ऐसे तो तू किसी फैन के चूम लेगा और बोल देगा उसका मन था और ये मेरा काम है। सेंसलेस बातों की भी लिमिट होती है। कभी ये मत बोल देना कि मेरी बीवी का नंबर ले लो और उससे पूछो कि उसको कितना मजा आया मेरे किसिंग सीन देख के हुए। टेलीविजन का सबसे फर्स्ट किस मैंने किया था लिप टू लिप किस था? विद साक्षी इंडियन टेलीविजन का। ये पति हिस्ट्री में सबसे पहला किस कर रहा है। तो क्या मान काम किया है। मिठाई नहीं बंटवाई तूने पूरे मोहल्ले में। तेरी वाइफ का नंबर दे दूंगा, आप उससे बात करिए। लो नंबर दे भी दिया। अबे यार क्या है, ये खुद अकेला पागल है या मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं खुद पागल हो रहा हूँ? मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा। I really don't want to engage in this I'm game. so sorry. ठीक है, सॉरी बोला अभी। ठीक है, I accept it. That's what I'm ओके, saying. सी यू, एंजॉय करो, ठीक Take care, है, boys. कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार। बाहर न जाने कैसी इमेज बना रखी थी, पर यहाँ आने के बाद तो इससे बेहतर तो मुझे कोई और लग भी नहीं रहा है। जैसे तो मैं अभी तक अटका हुआ हूँ ना। काट। तूने नहीं बनाया मैडम जी, कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा तुम्हारा ब्लश। प्यारी समझ गई। इन दोनों का तो शुरुआत से अलग ही चल रहा है। पता नहीं कौन सी आशिकी में घुसे पड़े हैं ये। मिसोजिनिस्ट। एक बार उसका मतलब बता दो क्या होता है। इसको देख के मुझे बैक बेंचर्स याद आ जाते हैं जिनका रोल नंबर 1 होता है, क्योंकि उनकी हालत भी वाई वाई के टाइम इसकी तरह ही होती है। मिसोजिनिस्ट मतलब वो इंसान जो खुद को मर्द बड़ा समझता है, औरतों की इज्जत नहीं करता। गलत है। गलत तो है ही। नहीं, मैं वो बोल रहा हूँ कि मैं नहीं मानता सच्चा। आप नहीं, लोग ये कहते हैं कि आप वो हो। बट मैं नहीं हूँ। भाई तो ह्यूमर और इसके ऊपर लगा इल्जाम दोनों ही बहुत खतरनाक लेके आया है। तो फिर ओके, Are you okay, babe? पक्का ना? मैं आऊँ? पीले भंग कर। काय को छेड़ता रे बाबा पराई औरत को तू? काय को? घंटी सुबह बजेगी ना, हमारे सिर पे पहले बजेगी। टेंशन मत लो, जैसे बजेगी मैं तुम्हारे दोनों कान में हाथ रख लूंगा अपने। और आप क्या है? आप क्या है? You're a fucking cheater. You're a fucking cheater and you're a liar as well. Did you just call me a bitch? Yes, you deserve that word. Committed man. अभी देखती हूँ तेरा क्या PR कराती है। अभी देखती हूँ पैसे खर्च करेंगे तो चला जाएगा। अब सुबह उठते ही इनको कलेश करना हो तो और कोई काम ही नहीं सालों के पास। मुझसे बात कर। मेरे घर वालों की बात करी ना, आके फोड़ दूंगी। बोली मैं क्या? काम कर, आके फोड़ ही दे इसकी। मेरे भाई पे बोला, गरीबी पे बोला, मेरे सोने पे बोला, तो मैं तो चुप नहीं रहूंगी। अब तो जब बोलेगी मुझे बुला लियो, कहीं मैं वॉशरूम चला जाऊँ।
भाई तेरा क्या हुआ था, मिसोजिनी क्या हुआ था तेरा लफड़ा? पता नहीं क्यों भाई, ना मुझे मीनिंग पता उसका, ना मुझे स्पेलिंग, ना पहली बार वर्ड सुन रहा हूँ। किसका? मिसोजिनी? हाँ, मसाज पता नहीं जो भी है। लोग से कुछ नहीं हो पाएगा। ये कोई शूटर थोड़ी है। My strategy is to just run like a crazy chicken. तुमसे ना हो पाएगा। वह सामने वाले ये तो ना देखेंगे हमारी मौसी आ रही है, उनको तो जैसे ही मिलेगा ना गांड पे गोली मारेंगे। सर पानी मिलेगा? नहीं। मैं सीधा I'm just trying to just run straight. Just save yourself. Sit down. No, babe, it like hit my face. Shooter थोड़ी है. My strategy is to just run like a crazy chicken. You all are making us do all this, not giving water. It's not right. इस बंदे का तो दुख ही अलग है, पता नहीं कौन सी अलग ही दुनिया में रहता है ये। Send water. नहीं। पानी नहीं मिलने वाला है। आपके पास बॉटल्स है? Got it. Valid point. Thank you. Acceptable. थैंक यू। ये पहले भी बता सकते थे कोई। Valid. जरा सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। And I'm already sleep deprived. Like I don't know what I'm gonna do. What you're doing? तुमसे ना हो पाएगा। No, I'm fine. I just feel very overwhelmed. भाई अब प्राउड फील हो रहा है, इसलिए रो रहा भाई। Because of हाँ भाई, बहुत ज़्यादा ही प्राउड हो रहा है उसको कुछ, क्योंकि उसने बातें तो बहुत बड़ी कर ली लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। पैनिक अटैक आया उसको, इसलिए वो रो रहा है। कौन रो रहा है? उर्फी कौन है, क्या नाम है? जैसे है क्या लोग पानी है, लोग पानी। दिस इज आई थिंक मैंने बोला ज्यादा पानी डाला है। मेरा स्टाफ भी नहीं खाता इस तरह का खाना। 1 करोड़ के लिए तुम कुत्तों की तरह एक लाइव टेलीविजन शो पे लड़ रहे हो, और तुम्हारा स्टाफ, तुम लोगों का भी स्टाफ होता है। बट ये सब बोल के, Is this normal? ये सब बोल के तू क्या अचीव कर? वो तुझे बोल रही है ऐसा बोलने के लिए। मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। तूने चालू किया ना? मैं क्या तेरे दरवाजे के बाहर पे? तू खड़ी है यहाँ पे? मैं उससे बात कर रही हूँ, तुझसे कौन बात कर रहा है? तुझसे कौन बात कर रहा है? तू किससे कर रही, क्यों खड़ी है मेरे सेल के बाहर पे? आवाज आ रही, चुभ रही है। चुप रही जाओ है? उधर जा। चुप नहीं जाऊंगी। खड़ी क्या रह, उखाड़ खड़ी लेगा? रह, क्या खड़ी उखाड़ रह, खड़ी लेगा? रह। हाँ तो खड़ी रहूंगी। खड़ी रह। अबे यहाँ तो जिसको देखो उसको वो लड़ने के मूड में ही रहता है, और कोई काम नहीं है क्या लड़ने के अलावा? Both together. तेरी ये हरकतें देख के मुझे तो लगता है तेरे पति ने अभी तक तो शादी भी कर ली होगी। कोई है हमें बचाने वाला। हमारा हाल यही होगा, हम बटरफ्लाई की तरह मर जाएंगे यहाँ सुख सुख। What? Bro, what are you talking about, man? अबे ये जेल के अंदर आने की वजह से पागल हुए, बाहर जब से आए हैं अंदर तब से ही पागल है ये। तुम जब में आए हो सूफी वैसे? नहीं, आज तक नहीं आए? sadly no. छोटा है अभी तो वो कितना। नहीं, also I feel like मैं ऐसा इंसान हूँ ना, मुझे सीधा शादी करनी है। अबे साले, ये लैला और योगेश दोनों की जिंदगी में सीरियसनेस नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। साले जानबूझ के उंगली कर रहे हैं, फिर वो रोएगा फिर बोलोगे। साले क्यों पीछे पड़ा है उसके बेवजह? खाली पीले भंकर। काय को छेड़ता रे बाबा पराई औरत को तू? काय को कुछ लड़कियां फेमिनिन है बट ज्यादा फ्लैम्बॉयंट या like a Shreya, like a Pamela, like a They whatever. also have a masculine touch as well. Not masculine necessarily, but सूफी की तरह नहीं है। अगर आपको बुरा लगा, मैंने वो मीन मतलब बोला। सॉरी बोल के इट्स नॉट फेयर। अरे कल भी तुमने 3 लोगों के सामने बोला था ये हमारे वाले वॉशरूम में जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय सच थिंग्स? भाई सबको लग रहा होगा कि लैला जानबूझ के करता है, मुझे भी लग रहा था पहले, लेकिन सच बताऊँ ना तो हमको सच में नहीं पता। मैं भी राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, मेरा इतना डेवलप्ड सिटी नहीं है जैसा दिल्ली मुंबई ये सब है। मुझे भी नहीं पता पड़ता था, मुझे भी इन सब के साथ रहने में बहुत अनकंफर्टेबल या अजीब सा लगता था, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कि इनसे कैसे बात करना है, ट्रीट कैसे करना है। तो ऑब्वियसली बात है उसके साथ भी वही हो रहा है जो मेरे साथ कभी हुआ करता था। मैं उसकी जगह समझ सकता हूँ। समझ में आती है उन्हीं से कर, फालतू मुंह मत लगा। नहीं लग रहा ओके है, तूने बोल दिया जवान है मेरी। अब इसके बाद टॉपिक खत्म। दिल का अच्छा ही है ये बंदा, मान भी लेता है कम से कम दूसरों की बात, भले ही ज़्यादा देर तक समझ ना सके लेकिन फिर भी कुछ टाइम के लिए तो मानता ही है। मैं बाप बना दिया जो 33 and 36। हाँ आप तो I got married at 30, so 30, 33, 36। तो आप 40 साल के बाद वो भी तो करने लगे थे चीट वगैरह। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कुत्ते
आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट जो आपको वीडियो में बेस्ट पार्ट था।